राधे राधे। एक यूट्यूबर है, उनका नाम है मोहक मंगल। शायद आपने इनका नाम सुना हो। यूट्यूब पे इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और बहुत सारे विषयों पर ये वीडियोस को डालते हैं और इनके मिलियंस में व्यूज आते हैं। अभी कल इन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें इन्होंने एक पर्टिकुलर एजेंसी को, न्यूज़ एजेंसी को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने ये बताया कि उन पे किस तरीके से 10-15 सेकेंड की वीडियो की क्लिप यूज़ करने के लिए उन पे बार बार कॉपीराइट स्ट्राइक दी गई। और अब उनसे जो है बोला जा रहा है कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 40 लाख रुपए के आसपास में है। तो मैं उस पूरी की पूरी उनकी बात को सुना। उस पूरी की पूरी वीडियो में अगर आप देखोगे तो मोहक मंगल जी ने जो उनका कॉन्वर्सेशन हुआ है उस एजेंसी के एक पर्सन से, उस पूरी की पूरी बात को भी उन्होंने बताया। और उसके साथ साथ में उन्होंने क्या बताया कि हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे और बहुत सारी की सारी चीज़ें बताई। और उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से कई सारे लोगों से, जो कई सारे यूट्यूबर्स हैं, उन पे कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी गई और उनको चैनल बंद करने की धमकी मिलने के बाद, क्योंकि जो यूट्यूब की पॉलिसी है उसके अनुसार अगर लगातार आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के उन पे दबाव बना के उनसे मतलब लाखों में रुपए ले लिया गया और उनको सब्सक्रिप्शन दे दिया गया। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि जब भी मैं एएनआई की वीडियो देखता था मुझे यही लगता था कि एएनआई की वीडियो को कोई भी फेयर तरीके से यूज़ कर सकता है। और क्योंकि एएनआई की जो रीच है, पहुंच है, वो बहुत ज़्यादा है। जितनी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनमें मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है कि सिर्फ एएनआई की वीडियो ही आती हैं। एएनआई ही वहाँ पे जा कर के जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करती है और सारी की सारी जो न्यूज़ है एएनआई के थ्रू लोगों तक पहुँचती है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि एएनआई जो है वो एक प्राइवेट एजेंसी है और उससे जो है बेसिकली सारे लोगों को न्यूज़ मिलती है। तो मैं खुद इस पूरी की पूरी वीडियो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और मतलब मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था और बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एएनआई है, क्योंकि वही सारी की सारी जो गवर्नमेंट की जो भी डिक्लेरेशन होती हैं, पॉलिसीज़ आती हैं, जो भी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से चीज़ें आती हैं, क्योंकि आप उसको रिकॉर्ड करते हैं तो कई जगह पे जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको उनसे क्लिप लेनी होती हैं, तो वो उनको डालनी पड़ती हैं। तो मेरा तो सबसे पहले तो एएनआई से ये कहना है कि आप पहले से ही अपना पूरा का पूरा जो पॉलिसी है वो मेंशन कर दीजिए कि अगर आपकी कोई वीडियोस जो यूज़ करता है तो आप उससे कितने पैसे लोगे, क्या तरीका है। उसके लिए उन्होंने एक चीज़ कोट की कि अगर टी सीरीज़ के मान लीजिए कोई वीडियो यूज़ कर लेता है तो जो टी सीरीज़ है वो क्या करता है कि उस वीडियो का जो भी रेवेन्यू होता है वो ले लेता है। तो इस तरीके से एएनआई भी एक सिस्टम बना सकता है, क्योंकि जो मोहक मंगल जैसे लोग हैं ये काफ़ी बड़े क्रिएटर हैं और इनकी मतलब एक वीडियो पे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तब सोच लीजिए कि एक ही वीडियो से इनकी बहुत ज़्यादा अर्निंग होती होगी। मेरे हिसाब से शायद लाखों में अर्निंग हो जाती होगी। तो अगर एएनआई को ऐसा लगता है कि भाई उनकी वीडियो का यूज़ किया गया है और उनका उसमें रिसोर्स लगा है, उनके उसमें पैसे लगे हैं, तो उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर वो बेसिकली जो रेवेन्यू है वो शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अचानक इतनी सारी कॉपीराइट स्ट्राइक दे देना ये थोड़ा एक मुश्किल चीज़ है किसी भी क्रिएटर के लिए जो कि एक अच्छी फील्ड में काम कर रहा हो। हम लोग तो काफ़ी छोटे हैं, हमारी तो इतनी पॉपुलैरिटी है नहीं और इस फील्ड में तो हम है भी नहीं, हमारा तो फील्ड ही पूरा का पूरा अलग है। लेकिन मुझे लगा कि इस विषय पे हम सब लोगों को बात करनी चाहिए और जो दूसरे लोग जो कि क्रिएटर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से भी मेरा कहना है कि जब कभी आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, किसी की वीडियो उठा के आप पेस्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि बहुत जल्दी से आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, आप बहुत जल्दी से पॉपुलर हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कि यूट्यूब की जो बेसिकली पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं। अगर एक बार आप फंस गए तो फिर आपका चैनल पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा और नया चैनल आपको उस लेवल पे बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस पूरे के पूरे डिस्कशन को सुनने के बाद मोहक मंगल जी के मुझे ये समझ में आया कि एएनआई को एक पूरी की पूरी चीज़ें जो है प्रॉपरली बोल देनी चाहिए कि हमारी अगर कोई वीडियो यूज़ करता है तो हम क्या चार्ज लेंगे, जिससे कि क्रिएटर्स को पता हो, लोगों को पता हो कि भाई क्या चार्ज है, हमें इनकी फुटेज यूज़ करनी है या नहीं करनी है। और मेरे हिसाब से इसको लेकर के मेरी सरकार को भी एक सलाह है, एक उनसे निवेदन है कि जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग होती हैं, जैसे पीआईबी हो गया, वहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आ जाती है, तो ऐसे ही एक प्रॉपर सोर्स हो, एक चैनल हो जहाँ की एक फ़ीस डिसाइड हो और वहाँ से लोग आराम से उन वीडियो को कलेक्ट कर लें। और चाहे वो छोटे न्यूज़ चैनल वाले हों, चाहे कोई सिंगल पर्सन है जिसका चैनल बहुत छोटा है और वो किसी चीज़ पे अपने पॉइंट्स रखना चाह रहा है, किसी चीज़ को बताना चाह रहा है, एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो वो भी उन सारी की सारी फुटेज को यूज़ कर सके और
उससे क्या होगा कि लोगों को वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी और एएनआई को भी अपने ऊपर थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि सारी की सारी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको प्रॉपरली कर देना चाहिए। जिस तरीके से मोहक मंगल जी ने बात की उससे जो पूरा का पूरा मतलब शिकार हैं वो पूरे के पूरे मोहक मंगल जी लग रहे हैं और जो उनको एक्यूज़ करने वाले हैं मतलब जो उनको तंग करने वाले हैं वो एएनआई नज़र आ रहे हैं। तो एएनआई को अपनी पॉलिसीज़ को पहले तो पूरा का पूरा डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भई अगर कोई हमारी वीडियो यूज़ करता है तो हम इतना चार्ज लेंगे, ये हमारे सब्सक्रिप्शन है। तो क्रिएटर्स को लोगों को पहले से पता चल जाए कि भई मुझे इनकी वीडियो यूज़ नहीं करनी है। दूसरा, सरकार एक ऐसा पैरेलल चैनल बना सकती है जिससे कि जो लोग हैं जो इस तरीके की वीडियो की फुटेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमें भी कई बार फुटेज की रिक्वायरमेंट होती है, हम भी कई बार इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सोर्स ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे देने के लिए, तो हम अल्टीमेटली उनकी वीडियो यूज़ नहीं करते। हम बस सारांश के रूप में बता देते हैं कि भाई ये बात बोली, ये उनका पूरा का पूरा पॉइंट है। तो ये मेरी सरकार को सलाह है और इस तरीके से अगर होगा तो जो क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत स्ट्रगल करके इतना आगे तक पहुंच पाए उनको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कितना मुश्किल होगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये हम सब लोग चाहते हैं कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो अल्टीमेटली ये जो इशू है इसको एड्रेस करना चाहिए। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो मोहक मंगल जी का साथ दे रहे हैं, इस विषय में अपनी बात रख रहे हैं कि भाई हम आपके साथ में हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को इस तरीके से पैसे देने पड़े, उन्होंने भी बात रखी। तो एएनआई को भी अपनी पॉलिसी को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए कि हम इतने पैसे लेंगे और अल्टीमेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियो का जो रेवेन्यू है वो शेयर कर लेना चाहिए, जिससे कि अल्टीमेटली बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा, बहुत बड़ा उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब हम साफ सुथरे तरीके से काम करते हैं किसी जगह पे तो लंबे समय तक हमारे काम करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है और अल्टीमेटली एएनआई ने भी बहुत लंबे समय में अपना ट्रस्ट गेन किया है। अगर इस तरीके की चीज़ों से एएनआई पे मतलब बात आती है तो एएनआई की जो साख है, एएनआई की जो रेपुटेशन है वो ख़राब होगी और अल्टीमेटली कोई भी नहीं चाहता कि हमारी इमेज इस तरीके से ख़राब हो। क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक साथ होकर किसी के विषय में बोलना शुरू करते हैं तो लोगों का ध्यान जरूर जाता है। मोहक मंगल जैसे बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके साथ में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, जैसे जो बहुत सारे पॉपुलर क्रिएटर्स हैं जो वीडियोस डालते हैं वो सारे के सारे लोग आ गए हैं। तो मेरा निवेदन है, बेसिकली मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे एएनआई से भी है, सरकार से भी, कि एक पैरेलल चैनल बनाइए जहाँ पे कोशिश करिए कि फ्री में ही लोगों को फुटेज मिल जाए और उसका वो सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्रेस ब्रीफिंग है वो मिल जाए, उसका उनको कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा, एएनआई भी अपनी पॉलिसीज़ को साफ सुथरा करे जिससे कि किसी भी क्रिएटर को ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं इस मोहक मंगल जी के प्रकरण को लेके। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वृंदावन बिहारी लाल की जय।